हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप स्टडी करते हैं टेरा मैथमेटिक्स में टीजीटी पीईटी मैथ्स की, जेईई मेंस की, आईआईटी जेम्स की और एनडीए के एग्जाम की। अंडर द कंसिडरेशन ऑफ फैकल्टी मेंबर्स विच इज नेट गेट क्वालिफाइड और गॉट रैंक 1 इन द पीजीटी DEEE पीजीटी रैंक 1। आपको किसी भी मैथमेटिक्स के एग्जाम के बारे में कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो देखिए, चीजों को हमें क्या करना है, अरेंजमेंट बनाना है या उनका सिलेक्शन करना है। तो परमुटेशन का जो डेवलपमेंट है वो अरेंजमेंट से है और कॉम्बिनेशन का जो मतलब है वो सिलेक्शन से है। सिलेक्शन का मतलब है केवल चीजों को इकट्ठा करना, यानी कि आप कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनमें ऑर्डर का ध्यान नहीं करते। यहाँ चीजों को आपको कलेक्ट भी करना है और उनको किस ऑर्डर में रखना है इस चीज का ध्यान भी रखना है। इस चीज को हम कैसे क्लियर करें कि कौन सी चीज सिलेक्शन में जाएगी और कौन सी चीज आपके अरेंजमेंट में जाएगी। जब भी आप कोई वर्ड फॉर्मेशन करते हैं, ABCD से वर्ड्स बनाते हैं, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन में परमुटेशन में जाएगा। और सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है वर्ड फॉर्मेशन, और आपका सिटिंग प्लान जो होता है वो भी हमारा परमुटेशन के अंदर आता है। सिटिंग प्लान, यहां पे आप कोई भी टीम वर्क बनाते हैं, कोई भी टीम बनाते हैं प्लेयर्स की, तब उसमें ये चीज मैटर नहीं करती कि कौन व्यक्ति कहाँ खड़ा है। केवल आप ये देखते हैं कि इन चीजों को कलेक्ट कर लिया आपने। या आप क्या करते हैं, आपके पास 4 पॉइंट हैं जो कि नॉन कोलिनियर हैं। अब इनमें से 3-3 पॉइंट लेने हैं, तो आप ये ध्यान नहीं रखते कि 3 पॉइंट कौन से लेंगे हम, मतलब उनके ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते, क्योंकि हम इन पे नेमिंग नहीं करते ABCD कि जो उनको डिफरेंट टाइप में ले जाए। तो यहाँ पे आप लगाएंगे, यहाँ पे आप जो यूज करेंगे, आपको केवल 4 में से या 5 में से या 6 में से जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं उसमें से 3 पॉइंट को लेना है। तब आप क्या बनाएंगे, जैसे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनाने हैं आपको, तब आपको ऑर्डर का ध्यान नहीं रखना है। तो सिलेक्शन यूज होगा, कलेक्शन यूज होगा और कॉम्बिनेशन, देखो ये वर्ड बना है, कंबाइंड वर्ड से बना है कॉम्बिनेशन, और ये हमारा परम्यूटेशन। तो जो परम्यूट है, परम्यूट का मतलब होता है चीजों को सिस्टमैटिक अरेंज करना ऑर्डर के हिसाब से, उसी से ही वर्ड बना परम्यूटेशन। हिंदी में देखेंगे तो इसको क्रमचय कहते हैं और इसको संचय बोलते हैं। संचय का मतलब इकट्ठा करना होता है और क्रमचय का मतलब क्रम से इकट्ठा करना है। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको कलेक्ट बनाने हैं, कितने बनेंगे, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं, कितने बनेंगे, वो सब ज्योमेट्री इसके अंदर आ जाएगी। और 3rd नंबर पे आपका कोई भी आपको कमेटी बनानी है मेंबर्स की, जिसमें कि आपकी बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि कहाँ पे मुझे, मतलब माइंड में एक चीज आपको कंसिडरेशन में लेनी है कि मुझे क्वेश्चन करने में P को यूज करना है या C को यूज करना है। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात जो मेन है, इसको 1st नंबर पे रखता हूं। 2nd नंबर पे जो हम कंसेप्ट ला रहे हैं आपकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, एक तो एडिशन कंसेप्ट होता है, लॉ ऑफ एडिशन, और एक होता है 3rd नंबर पे मल्टीप्लिकेशन, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, जहां पे सिंगल वर्किंग होगी, 2 ही चीजों पे हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन डिफाइन है। कैसे कि आपको ये पता हो क्वेश्चन में आपको एडिशन लगाना है या सब्ट्रैक्शन लगाना है, एडिशन या फिर मल्टीप्लिकेशन। यहाँ 2 चीज है और यहाँ पे P का यूज करना है या C का यूज करना है। तो लास्ट के लेक्चर में हमने आपको 2-3 चीजें बताई थी, एक NCR का फॉर्मूला बताया था और एक NPR का फॉर्मूला बताया था। अब इन फॉर्मूलाज की जनरेशन भी बताएंगे कि इन फॉर्मूलाज की जनरेशन कहाँ से हुई, कैसे ये कंसेप्ट जनरेट हुए।
उससे पहले मैं आपको एडिशन कंसेप्ट सिंगल वर्किंग जब होगी तब एडिशन कंसेप्ट काम आएगा कि उनमें से कोई एक काम हो, और अगर साइमल्टेनियस वर्किंग है तो आपका मल्टीप्लिकेशन रूल प्ले होगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन रूल या कंसेप्ट हो गया। साइमल्टेनियस वर्किंग हम दो ही वर्ड यूज करेंगे बार बार। पी का यूज कैसे होगा, सी का यूज, ये माइंड कंसिडर करके बताएगा आपको कि आपका जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर परम्यूटेशन बन रहा है, हम चीजों को कैसे अरेंज कर रहे हैं, ऑर्डर से या विदाउट ऑर्डर। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि हमें जो हमने बना लिया पी एंड सी का कंसेप्ट, उसके बाद आपको एडिशन यूज करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन यूज करना है। अब नेक्स्ट देखिए। अब आप देखिए साइमल्टेनियस वर्किंग किस तरीके से काम करती है। अगर आपको ए से बी पर मूव करना है और बी से सी पे मूव करना है, तो ए से बी तक जाने के मान लिया आपके पास 3 तरीके हैं और बी से सी पे जाने के 2 तरीके हैं। अब आपसे पूछा गया कि ए से आप सी पे जाएंगे, तो देखो जब आप ए से सी पे जाएंगे तो बी को तो क्रॉस करेंगे ही। मेथड यही है जो हमें दिया गया है कि ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, तो डायरेक्ट ए से सी पे जाने पे हमें बी को बीच में कंसीडर करना पड़ेगा। और एक मेथड मैंने यूज कर लिया कि मैं इस मेथड से इस तरीके से जाता हूं। अब मेरे पास यहाँ पे आके 2 ऑप्शन बनेंगे, या तो मैं इससे जाता हूं या इससे जाता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 मेथड मेरे पास आ गए। अब मैं इस मेथड से गया सेकंड वाले से, और फिर इनमें से मेरे पास 2 चॉइस है, तो फिर मेरे पास 2 मेथड आ गए। अब मैं तीसरे रास्ते से जाता हूं, तो मैं यहां आके बी पे आके फिर मेरे पास 2 वर्किंग बन जाएगी, मैं इधर से जाऊं या इधर से जाऊं। तो आप जब भी कोई वर्किंग करेंगे, देखिए यहाँ एडिशन भी यूज किया मैंने कि इनमें से कोई एक रास्ता हम बनाना जा रहे हैं, तो यहाँ 2 कॉमन ले लिया, तो 1 + 1 + 1 यानी कि 2 × 3 हो गया। अब यहाँ पे ए से सी पे जाने में आप ए से बी पे भी जाएंगे और बी से सी पे भी जाएंगे, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल आया। इसको मैं फर्दर 3 × 2 लिख देता हूँ। ये मेथड है मेरे ए से बी पे जाने के, ये मेथड है मेरे बी से सी पे जाने की, और हमें ए से सी पे जाना है। तो ये दोनों वर्किंग आप बताइए क्या होंगी, ये दोनों वर्किंग कैसी होंगी, साइमल्टेनियस। अगर ए को बी के थ्रू सी पे जाना है तो 2 वर्किंग साइमल्टेनियस हो गई। तो ये जो मैंने एडिशन का काम यूज किया था इसमें, तो जो मल्टीप्लिकेशन रूल बना है वो एडिशन का ही एक कंसेप्ट है उसको जल्दी करने का। तो 3 × 2 हो गई, यानी कि यहां से कंसेप्ट बना, अगर हम कि फर्स्ट जॉब जो कंसेप्ट है कैन बी डन इन एम वेज, कैन बी डन इन एम वेज, एंड सेकंड जॉब can be done in n ways, 10 simultaneously can be done, simultaneously can be done, कितने तरीके से आप इनको कर पाएंगे, can be done equal to m into n ways। ये हमारा मेथड हुआ। तो 2 चीजें आपने समझ ली कि ऑर्डर को मेंटेन करना है नहीं करना है, और दूसरा आपको ए से सी पे जाना है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे ये बात पूछता है कि ए से बी पे जाना है, बी से सी पे जाना है, किसी भी एक रास्ते पे जाने का तरीका बताओ, नंबर ऑफ वेज ऑन द सिंगल वर्किंग। तो 3 मेथड मेरे पास यहाँ है, ये जो मेथड है 3, और 2 मेथड मेरे पास यहाँ है, तो ये 3 + 2 यानी कि 5 मेथड हैं किसी भी एक रास्ते पे जाने के। तो यहां से आपको पता लगा कि ये मैंने एडिशन क्यों यूज किया, और यहाँ पे एडिशन यूज किया था लेकिन उसका कंसेप्ट किस में चेंज हो गया, मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया। तो ये 4 बात अगर आपको समझ में आ गई, पी कहाँ यूज होगा, सी कहाँ यूज होगा, एडिशन कहाँ यूज होगा और प्रोडक्ट कहाँ यूज होगा, तो पूरा ही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो कि अपने आप में एक टिपिकल टॉपिक के बेस में आता है, कहाँ पे एग्जामिनेशन में, कि वहां पे डाउट क्रिएट रहते हैं कि हम एडिशन यूज करेंगे या फिर प्रोडक्ट यूज करेंगे। तो इन 4 चीजों से ही हमारा क्या बन जाता है,
परमुटेशन कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस हमारे सोल्व होने शुरू हो जाते हैं। अब फर्दर मूव करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको हम दे देते हैं कि हम टेट सीरीज कंडक्ट कराते हैं और वीडियो लेक्चर का कोर्स अवेलेबल कराते हैं 6 मंथ के लिए, जो आपके एग्जाम है टीजीटी पीईटी के, जेईई मेंस के, आईआईटी जेम्स के और एनडीए के। अगर कोई कैंडिडेट दोनों चीज भी साथ साथ मूव करना चाहता है तो दोनों चीजें साथ साथ भी मूव हो जाती हैं, बोथ भी। उसके लिए इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे पास n ऑब्जेक्ट हैं और r प्लेस पे उनकी फिलिंग करनी है। तो ये जो r प्लेस है, ये प्लेस मैंने यहाँ पे बना लिए 1 2 3 4 अप टू r। ये मेरी प्लेस फिलिंग है और r मेरा n से छोटा है या बराबर है, इस तरीके से मान लें आप। ये मेरी rth फिलिंग है, rth प्लेस है। तो फर्स्ट प्लेस को आपको कितने तरीके से ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से रख सकते हैं, n तरीके से रख सकते हैं पहले ऑब्जेक्ट को। अब उसके बाद मेरे पास कितने ऑब्जेक्ट बचे, n-1। तो ये प्लेस फिलिंग कितने तरीके से होगी, n-1 तरीके से। थर्ड प्लेस फिल होगा n-3 तरीके से, सॉरी n-2 तरीके से। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, रूल फॉलो हो रहा है कि n के साथ n-0 आया और 2 के साथ 1 से कम है, ये 1 से 1 कम। अब यहाँ 2 के साथ 1 रियल कम आया, वो नंबर 1 हुआ। फिर यहाँ थर्ड प्लेस को फिल करने में 1 नंबर कम आया। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम rth प्लेस फिल करेंगे या 5th प्लेस फिल करेंगे या 4th प्लेस फिल करेंगे, तो मेथड क्या आएंगे मेरे पास, यहाँ n-3 आएगा, यहाँ n-4 आएगा और यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने के जो तरीके हैं वो n-r-1 होंगे। अब आपको समझ में आ गया कि ये r-1 हमने क्यों दिया, क्योंकि यहाँ 1 कम हो रहा है। जोन से नंबर का प्लेस मेरे पास है उसमें से हम 1 माइनस कर रहे हैं। तो ये वर्किंग हो रही है, देखो साइमल्टेनियस। मैंने 2 ही वर्ड यूज करे, सिंगल वर्किंग या साइमल्टेनियस वर्किंग। तो साइमल्टेनियस वर्किंग हमें सारे जो प्लेसेस हैं उनको एक साथ फिल करना है, किससे, n ऑब्जेक्ट से। तो हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो आएंगे, अभी हमें नहीं पता कि NPR क्या चीज है, टोटल नंबर ऑफ वेज आपने बताने हैं। तो साइमल्टेनियस वर्किंग अभी बताया था हमने, n इंटू n-1 n-2 अप टू n-r-1 और ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अब इससे पहले हमने स्टडी कर रखी है फैक्टोरियल n की। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में आपको हमने फैक्टोरियल n की स्टडी कराई थी। तो उसमें क्या है कि आपके पहले n नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा, फैक्टोरियल n। तो ये फॉर्मूला तो आप याद कर लें। इसी फॉर्मूले को कहा गया NPR, ये था वो फॉर्मूला। आप जो फॉर्मूला लिखते हैं NPR का, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, दैट इज डिफरेंट वन। ये बाद में डेवलप हुआ। सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस फिलिंग के साथ कनेक्ट किया कि प्लेसेस, अलग अलग प्लेस, ये जो प्लेसेस फिलिंग है ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से कितने नंबर ऑफ वेज के तरीके से वर्क करेंगी, एक एक कैसे कम होगा। और साइमल्टेनियस, जो वर्ड मैं बार बार यूज कर रहा हूं कि साइमल्टेनियस वर्किंग किस तरीके से होगी। अब कोई भी जब बड़ा फॉर्मूला मेरे पास आता है तो मैं क्या करता हूं, मैथमेटिशियन ने क्या किया, इनको शॉर्ट करके एक टूल बना दिया। जैसे हम एक प्रोग्राम बनाते हैं ऐसे ही एक टूल बना दिया कि भाई इसको अब NPR कहा जाएगा और यहाँ पे जो नंबर इसका है 1 कम में खुलेगा। इससे हमें पता लगा कि अगर आप 7P4 को खोलना चाहते हैं तो 7 को, देखिए R यहाँ पे कितना है, यहाँ पे R हमारा 4 है, इससे 1 कम पे बंद करना है मुझे। यानी कि 7 में से 7-1, 7-2 और 7-3, ये 4 से 1 कम हो गया। यहाँ पे इसको रोक देना है। अब मैं इसका नया मेथड निकाल लेता हूँ, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4। अब आपको, ये तो हुआ सब्जेक्टिव मेथड यहाँ तक कि हम इस एप्लीकेशन को बार बार देखें कि NPR किस तरीके से जनरेट हुआ। अब इसका एक प्रैक्टिकल टूल बना लेते हैं। देखिए प्रैक्टिकल टूल क्या कहता है, 7 को 4 बार रिड्यूसिंग फेस में खोलना है, 7 से लेके, यानी कि 7 लिख के और आप एक एक बार कम करते चले जाओ। ऐसे एक एक कम करेंगे और 4 बार तक आप इसको ओपन करेंगे तो यही रिजल्ट ऑब्टेन हो जाएगा। ये हमारी सब्जेक्टिव अप्रोच थी।
और ये हमारा अब थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव मेथड की फॉर्मेशन में आ गया। तो यहां से फॉर्मूला डेवलप हुआ एनपीआर का। अब ये जो फॉर्मूला है एनपीआर का, इसको डेवलप करेंगे। फिलहाल हमने केवल ये सीख लिया कि एनपीआर मैथमेटिशियन ने किस तरीके से डेवलप किया। अब आप देखिए, जो हमारे पास पहले से अवेलेबल था वो सिर्फ ये था। अब हम n में से माइनस करते जा रहे हैं r-1। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इससे एक अगला नंबर ले लिया r, फिर उससे एक अगला नंबर ले लिया r+1। तो जब हम n में से एक एक कम करते जा रहे हैं तो लास्ट में जाके काउंटिंग कहाँ पर रुक जाएगी, 1 पे रुक जाएगी, 2 into 1 पे। तो इस नंबर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया एक तरीके से। तब आप देखिए कि ये नंबर 1 से शुरू हुआ और n तक गया, तो ऊपर तो बन गया फैक्टोरियल n। और ये नंबर 1 से शुरू हुआ और n-r तक चला गया, तो ये फॉर्मूला हुआ n-r का। इस तरीके से npr का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r n-r, इस फॉर्मूले का डेवलपमेंट हुआ। इंटरव्यू में जहां भी आप जाते हैं तो वहां इस चीज को वो पूछ लेता है कि एनपीआर का जो फॉर्मूला है उसका डेवलपमेंट बताइए किस तरीके से होगा। तो आप इस चीज को नोट डाउन कर लें। है तो बहुत बेसिक थ्योरी, लेकिन फिर भी छोटी छोटी चीजें भी बहुत काम की होती हैं। अब हमें जाना है एनसीआर पे। अब आप एक चीज देखिए इसमें कि जितने भी पहले एनपीएन को देखता हूं मैं क्या आता है। एनपीएन हो गया फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल n-n, यानी कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 आपको बताया था वो 1 होता है, उसका भी कारण बताएंगे अभी। यानी कि n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पे कितने तरीके से रखा जा सकता है, या मैं ये कहूं कि n ऑब्जेक्ट्स हैं और इनको ऑर्डर में कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है या परम्यूट किया जा सकता है। यहां पे आप किस तरीके से उसको परम्यूट कर सकते हैं। तो वे मेथड कितने हो गए सारे हमारे पास, फैक्टोरियल n। जितनी चीजों की 5 चीजें हैं, 5 प्लेसेस पे उनको क्या करना है, अरेंज करना है। यानी कि जितने ऑब्जेक्ट है उतने प्लेस हैं, तो फैक्टोरियल 5 हो गया सीधा। तो हमारा फैक्टोरियल n आ गया यहां से। अब आप देखिए कि आपको कॉम्बिनेशंस निकालने हैं। कॉम्बिनेशंस of n objects taken r at a time। n में से r ऑब्जेक्ट को एक टाइम पे लेने पे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब जो ऑर्डर था मेरे पास अब ऑर्डर मेंटेन नहीं होना। तो हम क्या करते हैं, लेट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस इक्वल टू x। यानी कि जो रिजल्ट मुझे फाइंड आउट करना है वो नंबर मैंने कितना मान लिया, वो मैंने x कंसिडर कर लिया कि ये नंबर मेरे पास x है। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, एक बहुत ही समझने वाली बात है जो बुक्स में अक्सर समझ में नहीं आती। मान लिया बिना ऑर्डर के जो ये हमारे पास x एलिमेंट है उसमें से पहला एलिमेंट मेरे पास जो पहला रेंज में जो मेरे पास पहला कलेक्शन है वो मेरे पास फर्स्ट नंबर का ये है। अब इसमें हमें r ऑब्जेक्ट लेने हैं और वो r ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक रखे हैं। ये कलेक्शन की फॉर्मेट में रखे हैं 1 2 3 4 से लेकर r तक। इस तरीके से यहाँ पे ऑर्डर को इंपोर्टेंस हमने नहीं दी है क्योंकि कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करता हूं, इस पे ऑर्डर अप्लाई कर देता हूं। तो ऑर्डर अप्लाई करने से कितने टाइप से ऑर्डर अप्लाई होगा, r ऑब्जेक्ट है मेरे पास ये, तो इनको फैक्टोरियल r तरीके से मैंने क्या कर दिया, परम्यूट कर दिया। यही मेन कंसेप्ट है। फिर मैंने इस x में से दूसरा उठा लिया। मुझे नहीं पता x में कितने मेंबर हैं, वो मैंने x मान लिए हैं, काउंटिंग में ही आएंगे। तो ये 1 ये फर्स्ट वाला है, ये सेकंड वाला है, ये भी एक कलेक्शन है, इस पे भी ऑर्डर अप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल r तरीके से परम्यूट कर दिया। ये मेरा x नंबर वाला जो लास्ट मेरा नंबर है वो वाला है, इस पे मैंने ऑर्डर अप्लाई कर दिया। ऑर्डर अप्लाई कर दिया तो फैक्टोरियल r मेथड से आ गया। अब बताइए कि ये वर्किंग साइमल्टेनियस हो रही है नहीं हो रही है।
अगर मैं x को फैक्टोरियल r से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये पूरा क्या बन जाएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान से समझिए इसको कि हर एक मेंबर को, इसके हर एक मेंबर को फैक्टोरियल r से परम्यूट कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ ये क्या बन गए, ये NPR में कन्वर्ट हो गया। तो यहां से एक फॉर्मूला डेवलप हुआ, x मेरे पास जो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस थे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम, तो वो NPR अपॉन फैक्टोरियल r हो गए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो यहां से आपका एक फॉर्मूला डेवलप हो गया जो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कि NCR। अब इसका नाम क्या रखूंगा मैं, ये जो मैंने x लिया था, जो मेरे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस थे, वे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस मेरे पास NCR से रिप्रेजेंट होंगे। तो NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। यहां से कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बना। तो जो भी मेरे पास विदाउट ऑर्डर के नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस थे x, उसके हर एक मेंबर पे, ये एक मेंबर है, ये कलेक्शन है उनमें से r मेंबर्स का। जैसे 10 में से आप 4 ऑब्जेक्ट लेते हैं विदाउट ऑर्डर, उनमें से पहला उठाया, दूसरा उठाया, मतलब 10 में से 4 ऑब्जेक्ट लेने हैं। जितने भी मेथड आई में मेरे पास x हैं, उसमें से फर्स्ट को मैंने परम्यूट किया, सेकंड को परम्यूट किया, तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस मेरे पास बन गए। तो ये NPR के बराबर हुए। यहां से ये फॉर्मूला डेवलप हुआ। ठीक है, इस फॉर्मूले को लर्न करना बहुत आसान है, लेकिन इसके पीछे जो टर्मिनोलॉजी चल रही है, जिस हिसाब से इस फॉर्मूले को डेवलप किया गया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके प्रैक्टिकल में भी और नॉर्मल क्वेश्चन में भी ये चीजें काम आएंगी। अब यहां देखिए, आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने हैं। गिवन एन डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल है, उस सर्किल के ऊपर हमारे पास n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। 1 से शुरू हुआ और n तक, यहां तक n तक है। अब हमें रिजल्ट फाइंड आउट करना है। नंबर 1, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी। तो आप देखिए, अब आप दिमाग लगाइए कि जब भी मैं 2 पॉइंट को लेके एक लाइन बनाता हूं तो मैं ऑर्डर का ध्यान नहीं रखता कि मुझे इधर से इधर मूव करना है या इधर से इधर मूव करना है। किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑर्डर की माइंड में 2 ही चीज काम करेंगी, जैसे मेरे काम कर रही है। ऑर्डर लूं या ना लूं, तो आप प्रैक्टिकल करके देखिए, ऑर्डर नहीं लिया जाएगा। ऑर्डर को मेंटेन नहीं करते। जब 2 पॉइंट को आप मिलाते हैं, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। अब नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन कितनी बनेगी, अब मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, C, तो NC2। नंबर 2, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बनेंगे, n में से 3 पॉइंट लेंगे। नंबर 3, नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बनेंगे, NC4। नंबर 4, नंबर ऑफ पेंटागन कितने बनेंगे, इक्वल टू NC5 एंड सो ऑन। तो ये कंसेप्ट हुआ स्टैंडर्ड रिजल्ट नंबर 1। अब हम सेकंड पे वर्क करेंगे। सेकंड नंबर का कंसेप्ट देखिए, आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स बताने हैं। एक पॉलीगन में n साइड का एक पॉलीगन है, उसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स बनते हैं। तो यहाँ पे आपका जब भी हम डायगोनल बनाएंगे तो क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी, NC2। कोई भी आप पॉलीगोनल ले लें, मैं यहाँ पे 5 वाला बना देता हूँ। तो यहाँ पे NC2 लेने से, जैसे हमने यहाँ यहाँ पे NC2 बनाया था, किन्हीं भी 2 पॉइंट को लेने से क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और डायगोनल भी क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस तरीके से कोई भी 2 पॉइंट लेने से हमारे पास क्या बनते रहेंगे, डिफरेंट टाइप के डायगोनल्स बनते रहेंगे। लेकिन जब हमने n में से 2 पॉइंट लिए तो उसमें ये पॉइंट भी कवर हो गए जो कि हमारे पास साइड्स थी, और साइड्स को हमें नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल अंदर के पॉइंटिंग, जो लाइन मेरी उसके पॉलीगन के अंदर लाई करेगी वही डायगोनल कहलाएगी। तो इसलिए जो साइड्स मेरे पास हैं वो मुझे इसमें से माइनस करनी पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा, या तो आप इस तरीके से याद रख लें इसको, या फिर इसको n-3 अपॉन 2 की फॉर्म में लर्न कर लें। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो n में से 1 कम किया अपॉन 2 into 1, ये पहले भी मैंने आपको लर्न कराया था।
तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस के 2n और ये 3n अपॉन 2। तो रिजल्ट सही है, इसका मतलब ये n माइनस 3 अपॉन 2। इसको आप डायरेक्ट लर्न करें, क्वेश्चन अधिकांशतः इसके ऊपर पूछे जाते हैं। थर्ड नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी है जो कि फॉर्म की जाती है बाय द एंड पॉइंट्स इन विच m, जिसमें से कि m पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर है। तो आपको पता है कि NC2 ये तो क्या हो गया, हमारे पास ये नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, लेकिन कुछ पॉइंट हमारे पास ये जो पॉइंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स मेरे पास यहाँ पे n है, लेकिन ये m पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं। तो जब आप इनमें से कोई कॉम्बिनेशन लोगे तो वो कोई भी लाइन काउंट नहीं होने की, यहाँ पे ये लाइन काउंट नहीं होगी क्योंकि ये एक ही लाइन है। तो NC2 में से MC2 घटा देते हैं, यानी कि इन पॉइंट्स ने मिलके जितने लाइन सेगमेंट बनाए हुए वो मैंने माइनस कर दिए। लेकिन ये भी तो खुद में लाइन है, ये जो m पॉइंट्स हैं एक लाइन बना रहे हैं, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला मेरा बन गया। फोर्थ नंबर का कंसेप्ट देखते हैं। ये सभी चीजें आपके क्वेश्चंस पे डायरेक्ट एप्लीकेबल काम आएंगी। यहाँ मैं इनको आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह डील कर रहा हूं, ये भी क्वेश्चन ही हैं एक तरीके के। फोर्थ रिजल्ट देखिए ध्यान से, और उसको मैं स्टार भी बना देता हूं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फॉर ए पॉलीगन ऑफ n साइड्स द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन विच नो साइड्स इन कॉमन विद दैट ऑफ द पॉलीगन, यानी कि आपको ट्राइंगल जनरेट करने हैं, किसके अंदर, पॉलीगन के अंदर जनरेट करने हैं। कोई भी पॉलीगन कितने भी साइड का हो सकता है, लेकिन शर्त क्या दी गई है, नो साइड इज कॉमन, कोई भी साइड कॉमन नहीं है किसके, पॉलीगन की साइड के साथ। तो कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम इसमें बना सकते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ कोई भी ट्राइंगल आप बनाएंगे, कोशिश कीजिए बनाने की, यहाँ कोई भी ट्राइंगल आप बनाएंगे, और मैं एक हेक्सागन भी बना देता हूं यहाँ इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए। यहां देखिए, तो यहां पे जब आप 5 रखेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 आएगा। इस रिजल्ट को याद करें पहले तो, प्रूफ इसका लेंथी है वो हम नहीं करा रहे हैं, आप इसको एज ए फॉर्मूला लर्न करें, स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसको लर्न करें। कभी कभी क्वेश्चन आता है, और अगर आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में कर देते हैं तो फिर आप मेरिट में स्कोर करना शुरू कर देते हैं। n-4 n-5 अपॉन 6, तो काउंटिंग चल रही है, यहाँ से काउंटिंग के जरिए याद कीजिए आप इसको, n आप 4 5 6 याद कीजिए, और n हमारे पास रहता है ये जहां मेरी साइड दी हुई है। अब देखिए 5 रखेंगे तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो ये रिजल्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर n बराबर 3 लेंगे तो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि वो ट्राइंगल खुद एक साइड है, मतलब ट्राइंगल जो बनाएगा, एक ट्राइंगल जो अपने आप में है वो तो अपनी साइड मिला के ही बना, इसलिए n बराबर 3 तो लेंगे नहीं। अब मेन बात किसकी है कि n को 6 ले ले हम, है ना, 6 से ये 0 नहीं होनेगा, 4 और 5 से 0 बन रहा है। तो 6 वाले में अगर मैं n बराबर 6 रख देता हूँ यहाँ, तो ऐसे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आएंगे, वो यहाँ पे 6 × 6 4, ये 2 आएगा और ये 1 आएगा, और अपॉन 6 ये कट गए, तो कितना बने 2। इसका मतलब इसके अंदर जब आप वो बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, और कोई भी साइड कॉमन नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, तो हम उसको किस तरीके से जनरेट करेंगे। तो मैं क्या करता हूं इसमें कि एक साइड ये ले लेता हूं, एक साइड ये ले लेता हूं, और एक साइड ये ले लेता हूं, तो एक ट्राइंगल बना इसके अंदर। अब दोबारा क्या करते हैं, हम इसमें एक और बनाते हैं, यहाँ पे ये साइड बनाई, ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया, तो हमारे 2 ही ट्राइंगल बनेंगे। अगर हम कोई और ट्राइंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो साइड उसमें आनी शुरू हो जाएगी। तो अब आपको रिजल्ट याद हो गया, n-4 n-5 अपॉन 6। 7 के लिए करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो 6 पे मैंने आपको एज ए काउंटर एग्जाम्पल 2 ट्राइंगल बनते हैं, इसको भी स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आप लर्न कर लें। 5वें नंबर का आर्टिकल देखिए, द सम ऑफ द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस, किसी भी नंबर की यूनिट प्लेस के नंबर्स का सम निकालना है। ऑल द नंबर्स विद द हेल्प ऑफ, जो बनेंगे किससे, a1 a2 a3 अप टू an से, टेकन ऑल एट ए टाइम, सभी को एक साथ लेना है, लेकिन रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है। एक नंबर जो एक बार आएगा दोबारा नहीं लेना आपको। तो वैसे तो आप देखिए
कि यूनिट प्लेस पे जब नंबर हमारा आएगा, मान लिया मैं A1 को यूनिट प्लेस पे लिखता हूँ, ये मेरे प्लेसेस है n, ये प्लेसेस है। अब यहाँ पे मैंने A1 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे जो नंबर रोटेट करेंगे वे कितने नंबर हुए, n-1। और कितने तरीके से रोटेट करेंगे, फैक्टोरियल n-1 तरीके से। इसी तरीके से जब आप यहाँ पे A1 की जगह A2 रख देंगे, और रिपीटिशन तो अलाउड नहीं है, यहाँ पे इसके साथ जो नंबर बनेंगे A1 के साथ वो ये बनेंगे। और हमें क्या करना है, सॉरी, n-1 A2 में भी क्या बनेंगे, इसी तरीके से AN में भी जब आप AN रखोगे तो बचे हुए नंबर कितने हैं, n-1। और मैंने आपको बताया था अभी कि n नंबर को परम्यूट करना हो n तरीके से, दैट इज फैक्टोरियल n। इसलिए इन नंबर्स को फैक्टोरियल n तरीके से, ये है मेरे पास n-1 प्लेसेस, इनको इन तरीके से मैं फिल कर सकता हूं। तो टोटल सम कितना आएगा, यूनिट प्लेस पे जो सम आएगा वो A1 कितनी बार आ रहा है, A1 आ रहा है फैक्टोरियल n-1 टाइम्स, प्लस A2 कितनी बार आया, जितनी बार हमारा परम्यूटेशन बना n-1। ऐसे ही करते करते प्लस AN इंटू फैक्टोरियल n-1। ये फॉर्मूला भी काफी बार स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता कि किस तरीके से बनाया गया, और बुक्स पर जितने रियलिटी सीधे लिखे हुए हैं, तो आप इनको जरूर लर्न कर लें। आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है, तो फैक्टोरियल n- बाहर आ गया, वो हमारा शार्प हो जाएगा A1 प्लस A2। इसका मतलब आपने क्या करना है, देखिए अगर हम कई बार फॉर्मूला भी नहीं याद रहता, अगर जो प्रोसेस मैंने आपको ऊपर समझाया ये रफली भी आपने माइंड में रखा, तो आप वहां पे फॉर्मूला जनरेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्मूला हुआ, फैक्टोरियल n-1 एक कम करना है और उन सभी नंबर्स को सम करना है जो यूनिट प्लेस पे आएंगे। कौन सा आएंगे, A1 A2 A3 AN। तो ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से लर्न कर लें। नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, छठा रिजल्ट, आपको सम करना है ऑल डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट, और रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये मैंने लिख दिया है। तो A1 A2 AN को लेके जितने भी नंबर्स बनेंगे, उन नंबर्स का आपको जितने भी डिजिट बनेंगे, जैसे 1 2 3 से 1 2 3 2 1 3 3 2 1 इस तरीके से नंबर्स बनेंगे, उन सभी नंबर्स का आपको सम करना है। तो जो पहला कंसेप्ट मैंने अभी यूज किया था कि आपका जो यूनिट प्लेस है वो कितना आया था, A1 यूनिट प्लेस की डिजिट्स का सम कितना आया था, अभी फैक्टोरियल n-1, और ब्रैकेट में आया था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN। ये रिजल्ट मेरा आया था। ये किस प्लेस के लिए है, यूनिट प्लेस के लिए। अब आप देखिए कि जो प्लेसेस मेरे पास, अब मैं जो 10th प्लेस मेरे पास है कि मैंने इसके सम किया, अब मैं 10th प्लेस वाले नंबर का सम करना चाहता हूं, तो पहले तो मेरे पास 10th प्लेस वाले नंबर कितने आएंगे, वो आएंगे, उनका सम कितना आएगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AN, लेकिन साथ में 10 से मल्टीप्लाई भी होगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो के आएगा, क्योंकि ये 10A1 10A2 इस तरीके का सम रिप्रेजेंट करेगा। अब तो ऐसे ही करते करते आप लास्ट में nth नंबर पे आ जाएंगे। तो 10th जो हमारे पास लास्ट प्लेस आएगा, nth प्लेस, उसमें भी हमारे पास 10 की पावर n आ जाएगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे हुआ, 1 से, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट है। ये काम हम किसके लिए कर रहे हैं, यूनिट डिजिट के लिए कर रहे हैं। ये काम किसके लिए कर रहे हैं, 10th प्लेस के लिए कर रहे हैं, और ये हम 10 की पावर nth प्लेस के लिए कर रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट प्लेस है, सेकंड प्लेस है ना, इस तरीके से। अब यहां से आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। तो फैक्टोरियल n-1 और A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN इंटू 1 प्लस 10 प्लस अप टू 10 की पावर n। अच्छा, यहाँ पे हमने एक n लिखा है यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट नंबर हम जब 3 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो ये हमारा 1th प्लेस होता है, ये 10th होता है, और ये 10 की पावर 200 प्लेस होता है। तो जो लास्ट वाला नंबर है वो हमारे पास एक पावर कम आएगा, तो यहाँ पे 10 की पावर n-1 होगी, करेक्ट।
अब इस पे हम इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बना देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। ए तो 1 हो जाएगा, आर की पावर एन, आर हमारा 10 है, और ये नंबर ऑफ जो काउंटिंग है 10 की पावर 1 से शुरू होकर n-1 तक है, और एक नंबर ये है, तो 10 की पावर n-1 अपॉन 10-1 अपॉन यानी कि 9। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, एक फॉर्मूला डेवलप हो गया जिनको क्वेश्चंस में सीधे लगाया जाता है। तो किसी भी प्लेस पे आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन में कि 10th प्लेस पे जो नंबर्स है उनका सम बताइए। तो आपने कुछ नहीं करना, कंसेप्ट तो आपको यूनिट वाला याद है, फैक्टोरियल n-1 और इनका सम केवल 10 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो कहता है कि या 100th प्लेस के नंबर्स का सम बताओ, कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमने देखो जैसे हम 1 2 3 लिखते हैं, तो आपने छोटी क्लास में एक्सटेंडेड फॉर्मेट लिखी होगी, या 5 2 3 लिखेंगे, तो ये 5 × 100 प्लस 2 × 10 और प्लस 3 × 1 लिखा जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे 100 110 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने 1 से 10 से और एक पावर कम से इसके अंदर मल्टीप्लाई किया। तो इसको भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट के तरीके से नोट कर लें, क्योंकि पेपर में सब कुछ इतना सोचना 1 मिनट के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इसको लर्न कर लें। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, द नंबर ऑफ परमुटेशंस। ये भी बुक से पढ़ के समझ में नहीं आता दिखता। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम वेयर p alike of one kind, q alike of second kind and r alike of third kind and remaining are distinct। तो कितने बनेंगे? तो मान लीजिए कि मैंने वो नंबर x मान लिया। अब x जो मेरे पास नंबर आए जिसमें p जो चीजें हैं जो एक जैसी हैं, मैं प्रूफ करा देता हूं इसका आपको, उनको मैंने डिफरेंट मान लिया। जब डिफरेंट मान लिया तो उनको फैक्टोरियल p तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूं, क्योंकि वे कैसी हैं, अलाइक को मैंने डिफरेंट अज्यूम कर लिया। तो यहां पे कितने, और q जो मेरे पास नंबर्स हैं वो मैंने फैक्टोरियल q तरीके से, अभी आपको बताया था n/n बराबर फैक्टोरियल n होता है। n चीजों को परम्यूट करने का तरीका फैक्टोरियल लग जाता है, और r नंबर को परम्यूट करने के तरीके फैक्टोरियल r। अब यहाँ पे जो x मेरे पास है, इसमें जो अलाइक नंबर्स हैं, मान लें x में से कोई एक ले लेता हूं, और उसमें ये जो सेम है, मतलब अलाइक ऑफ वन काइंड है, वो यहाँ रखे हैं, दूसरे अलाइक सेकंड यहाँ रखे हैं, और आपने क्या कि जहां वो रखे हैं वहीं उनका परम्यूटेशन मूव करा दिया। वो कौन सा है, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q, फैक्टोरियल r। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वर्किंग हुई है साइमल्टेनियस जो मैंने की है, ये सारा क्या बन गया, आपने n ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल n तरीके से परम्यूट कर दिया। जब भी आपने फैक्टोरियल यूज किया तो ये तीनों फैक्टोरियल लगाने से ये सारे नंबर जितने भी थे ये परम्यूट हो गए, और परम्यूट का मतलब फैक्टोरियल n। तो यहां से x बराबर आया फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल p, फैक्टोरियल q और फैक्टोरियल r। तो देखिए फॉर्मूला याद करना बहुत आसान है, लेकिन उसके पीछे जो टर्मिनोलॉजी चल रही है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आनी चाहिए, वरना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है जो थोड़ा पजल करता है पेपर में बैठ के इंसान को। अगर आपने इसकी टर्मिनोलॉजी, इसके प्रूफ कर रखे हैं क्वेश्चंस के, सॉरी जो आपके आर्टिकल्स हैं उनके प्रूफ में इसलिए करा रहा हूं यहाँ पे, जिससे आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो फैक्टोरियल n अपॉन जितने एक जैसे होते हैं वो नीचे में आ जाते हैं। एक आपने क्वेश्चन किया भी होगा, जो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, तो उसमें यही किया जाता है कि a कितनी बार आया, 2 बार आया, फिर आपके पास s कितनी बार आया, या फिर t कितनी बार आया, 2 बार आया, और कौन सा वर्ड है, a, t और m, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 4 6 8 10 11। तो इससे जो वर्ड बनेंगे तो आपने सीख लेना है कि ये मेथड इसमें लगेगा, नंबर ऑफ परमुटेशंस, क्योंकि जब भी वर्ड्स बनते हैं, मैंने आपको बताया था जब भी वर्ड्स बनेंगे तभी या कोई 3 या 4 अंकों की संख्या बनेगी, 5 अंकों की, तो वो वर्ड्स ये जो भी बनेंगे
उनमें चूंकि इंपोर्टेंस 1 रखा है तो कैसे रखा जाएगा, मतलब 1 कहाँ कहाँ रखें उससे हमारा नंबर बदल जाएगा। तो ये कितना हो गया, फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये a के लिए, और फैक्टोरियल t के लिए ये फैक्टोरियल 2, और m के लिए फैक्टोरियल 2। ये हमारा आंसर हुआ। इसको सोल्व आउट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अब ये आपका कंसेप्ट भी हो गया और एप्लीकेशन भी हो गया। अब देखिए एक छोटा सा ग्राफ मैंने आपके लिए प्लॉट किया है। अगर आप 6 मंथ की प्रिपरेशन हमारे साथ करते हैं तो थ्योरी प्लस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स और आपके शॉर्टकट्स और आपकी टेस्ट सीरीज जो आपको इवैल्यूएट करती है टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज, फिर फुल सिलेबस, और यहाँ मैंने साइन लगाया है इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय का। आप जानते ही हैं इफ एंड ओनली इफ का साइन लगाया हमने, तो आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी एग्जाम में निश्चित रूप से हो पाएगा। क्योंकि आप यहाँ हम स्टडी करते हैं जिन लोगों ने नेशनल लेवल के जो एग्जाम्स हैं वो अच्छी रैंक पे, फर्स्ट रैंक पे, सेकंड रैंक पे क्वालिफाई कर रखे हैं, उन्हीं की कंसिडरेशन में पूरा प्रोग्राम रन होता है। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर को कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और देखिए जब तक हम किसी भी सिलेक्शन में फाइनल राउंड में जाना चाहते हैं तो इतनी स्ट्रेटेजी मेरे पास होनी चाहिए। मैं थ्योरी को जानता हूँ, थ्योरी को जानने से मेरे माइंड की जो प्रोसेसिंग है, देखिए किसी चीज को जब आप अभ्यास कराते हैं तो प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। तो आधे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर आएंगे तो 40 क्वेश्चन आपके प्रोसेसिंग से फास्ट होंगे, 40 क्वेश्चन आपके शॉर्टकट से फास्ट होंगे और स्टैंडर्ड रिजल्ट से फास्ट होंगे, दोनों के कंबाइंड फॉर्मेशन से। और बचे 20 क्वेश्चन वो आपके एक्सपीरियंस से, जो आपने यहाँ पे टाइम बचाया और घर पे प्रैक्टिस की थ्रू द टेस्ट सीरीज। तो हमारे 6 मंथ के प्रोग्राम में ये सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये चीज प्ले कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन अपना किसी भी एग्जाम में ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, केंद्रीय विद्यालय का हो, नवोदय विद्यालय का हो, TTPLB का हो, यूपी का हो, उसमें चाहे TGT हो या PGT हो, और IIT JAM की प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी वेरी मच, बहुत सारा समय आपने हमको दिया।